हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 5 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 14 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की वर्कशीट में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, कब खोजा था और कौन किस पर जो आवेश है वो ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं, या सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं कहीं पर भी घूमते रहते हैं। तो हाँ, कुछ नियम है, इन नियमों को हम जानते हैं। पहला है, जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें, पहला जो कोश है उसको हमने नाम दिया है के, दूसरे कोश को हमने नाम दिया है एल, तीसरे कोश को हमने नाम दिया है एम और चौथे कोश को क्या नाम दिया है एन। ठीक है, इस तरीके से हम दर्शाते हैं कोश को। देखो यहाँ लिखा है ना KLMN। ठीक है, ये क्या है, आपका नाभिक है जो ये। अब देखो, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है उसका सूत्र है क्या, 2n का वर्ग, ये उसका सूत्र है। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि एक कोश में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे के लिए निकालना है, मान लो हमें पता है के कौन सा कोश है, पहला कोश है, तो n क्या होगा, 1 होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, तो फॉर्मूले में 2 गुना में n का स्क्वायर है, 2 गुना में 1 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा। तो मतलब जो पहला कोश है के है, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद n 2 होगा किसके लिए, l के लिए। l दूसरा कोश है ना, l दूसरा कोश है, तो दूसरे कोश के लिए 2 का वर्ग, ठीक है, क्या होता है 4, तो 2 को 4 से गुना करेंगे 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो m है, m के लिए n क्या होता है, m तीसरा कोश होता है, n 3 होगा, तो तीसरे कोश के लिए 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 दूनी 18, मतलब तीसरे कोश में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर है n कोश, जो चौथा कोश है, n कितना है 4, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 दूनी 32, तो 32 हमारा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं n कोश में। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बाहरी कोश है ना, बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होती है। जो सबसे बाहर वाला होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करके बताए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मतलब जो अब उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम अगर डालेंगे के कोश में तो पहले कोश में ही पूरा हो जाता है ये तो। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए लिथियम लिया मैंने, लिथियम में इलेक्ट्रॉन टोटल 3 होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर इसके। ठीक है, ये लिथियम है, 3 होते हैं, इसमें जो Z है ना ये वो है, तो जो परमाणु संख्या होती है ना, वो परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो यहाँ पे 3 है, तो पहले कोश में तो 2 ही आ सकते हैं, 1 बच गया, 1 अगले कोश में भेज दिया हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैं दूसरा ले लेती हूँ कोई, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7 टोटल इलेक्ट्रॉन, तो पहले में तो 2 ही आ सकते हैं, जो बाकी 5 बच गए वो अगले में चले जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 8 से ज़्यादा होते 9, तो 9 नहीं आ सकते इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देख लेती हूँ एल्यूमिनियम, देखो मैं सारे नहीं करा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ, उसी से आपको सारे समझ में आ जाएंगे, आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या होता है, 13 होता है परमाणु संख्या, Z 13 होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब 13 होते हैं। तो पहले कक्ष में 2 पूरा भर गया, अगले कक्ष में 8 पूरा भर गया। 8 से ज़्यादा आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो 2 और 8 10 होगी, जो 3 बच गया वो तीसरे L कक्ष में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में 3 प्रश्न है, छोटे छोटे हैं। पहला आपका प्रश्न है, KLM और N कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K में कितने आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32 आ सकते हैं। ये इसका आंसर है। इसको लिखना कैसे, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। पहले का आंसर है K कोश में 2, L कोश में 8, M कोश में 18 और N कोश में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संयोजित किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र इतना है, 2n का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ ये फॉर्मूला है, तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करके m कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालनी है। बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं।
ये है दूसरा प्रश्न, अधिकतम संख्या सूत्र क्या है, 2n का वर्ग। तो m कोश में अधिकतम संख्या निकालने के लिए n कितना होगा, m के लिए n 3 होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 दूनी कितना होता है 18। तो m कोश में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन का। चलिए लिख लेते हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब ये है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हुए, और फिर तीसरे में बचे 12 करने के लिए 2 बच गए। ठीक है, फिर सोडियम में 11 होते हैं, 2 8 1, टोटल करके देखो 2 8 10, 10 और 1 11। क्लोरीन का होता है 17, तो 17 में 2 पहले में चले गए, 8 इसमें चले गए, 8 और 2 10 हो गए, बच गए 7, 17 हो गए टोटल। ठीक है, फिर कार्बन के 6 ही होता है परमाणु संख्या, पहले कोश में 2, दूसरे में 4, सिर्फ इतने पे ही खत्म हो जाता है। फिर आता है ऑक्सीजन, 8 होता है टोटल इसका परमाणु संख्या, पहले कोश में 2 और एल कोश में 6 बचते हैं, 6 और 2 8 हो गया कंप्लीट, बाकी के खाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।